पहले क्या जिगली केक? बिल्कुल। ओके जी जी, इसमें आप जानिए सबसे पहले जो हमने काम करना है, हमारे पास बटर है ओके और बटर हम लेंगे एक बोल में। इसकी मेकिंग झटपट है लेकिन बेकिंग बहुत लंबी है। ओके। जी। और बेकिंग कौन से टेम्परेचर पे? अब इसको 150 पे हम रखेंगे ठीक। और बाथ के साथ रखेंगे, वाटर बाथ देंगे हम, बैन मैरी में ये कुक होगा। ओके, जी। तो फिर और तो फिर टाइम लगेगा। 150 के बाद इसको हम ले जाते हैं आधे घंटे के बाद 110 पे, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं कंटिन्यूसली 150 पे ही बेक कोई करूँगी। फर्क नहीं पड़ेगा? अब पड़ेगा, टेक्सचर पे फ़र्क पड़ता है, यही अच्छा। रीज़न है। मैं अगर, लेकिन जो लोग घरों पे बनाएंगे और ट्राई करेंगे वो, उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जो टेम्परेचर मैंने मेंशन किया हुआ है 150 पे 30 मिनट्स और 110 या मैक्सिमम 120 डिग्री सेल्सियस पे मज़ीद 1 घंटा। ओके ठीक है। अच्छा, बटर है हमारे पास बोल में, इसी में हम क्रीम चीज़ ऐड करेंगे। मैं क्रीम चीज़ स्प्रेड नहीं ले रही, ये प्योर क्रीम चीज़ है टब वाला। ठीक है। जी। और इसी में जो है हम मिल्क ऐड करेंगे। क्रीम चीज़ 200 ग्राम डालिए, बटर सिर्फ 35 ग्राम्स। यहाँ पे बैन मैरी पे इसको हम रख के इतनी देर कि बस ये क्रीम चीज़ और बटर मेल्ट हो जाए। अच्छा। अब इसको हीट पे से उतारेंगे और इसमें एक एक करके अंडे की जर्दी मिलानी जी है। बिल्कुल। अब वो करेक्शन भी बता दीजिए फ्लावर अच्छा, वाली। जी। आपकी रेसिपी में फ्लावर लिखा है मैदा 15 ग्राम, लेकिन उसको आप सही कर लीजिए, 15 ग्राम नहीं है, 65 ग्राम है, दैट 65 ग्राम। जी बिल्कुल। अच्छा, बस थोड़ी सी इसकी हीट रिलीज़ हो जाए, फिर मैं इसमें जो है एक एक करके योग मिलाएंगे हम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब तक ये है, हमारे पास जो एग वाइट्स हैं हमने सेपरेट की हुई हैं, इसको हम मरैंग बनाएंगे बोल में ऐड करके। एक साथ इसमें जो कैस्टर शुगर है हमारे पास, शुगर ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल हम स्टिफ पीक्स के ऊपर बहुत ही स्मूथ सा शाइनी सा मरैंग बनाएंगे। है कितना आसान बेकिंग टाइम है। अच्छा, और ये भी बता दो साइमा, आपने कहा था इसको फ़ौरन सर्व करना होता है, राइट? जी। अब इसके दो तरीके हैं, मैं समझा देती हूँ कि जो जिगल जो पसंद है लोगों को, वो जिगल होता है, जिगलीपन उसके अंदर जो आता है या वुबली जो होती है, रीज़न क्या है कि वो जब गर्म होगा तो वो सॉर्ट ऑफ सूफले होता है। तो क्योंकि इसमें एग का सारा ताल्लुक है, एग वाइट का आप देखें बाकी इंग्रेडिएंट्स बहुत कम कम है, ज़्यादा एग वाइट का ही इसमें ताल्लुक है, तो सॉर्ट ऑफ सूफले होगा। इसकी गर्म सर्विंग भी बहुत डिलीशियस है और अगर कोई ठंडा खाना चाहता है, आप इसको ठंडा करें, फ्रिज में रखें, तो फिर ये चेंज हो जाएगा, ये वैसा वुबली तो नहीं रहेगा, लेकिन इसका जो टेक्सचर है ये प्योरली जैसे कॉटन स्पंज केक होता है कि आप इसको इस तरह से जब तोड़ते हैं इसमें बाकायदा आवाज़ आती है और बहुत बहुत ही कह लें कि अंदर से जैसे पुडिंग, सॉर्ट ऑफ पुडिंग होगा, बहुत मज़े का होता है। तो ठंडा भी खा सकते हैं आप, गर्म भी खा सकते हैं, दोनों सूरतों में इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो वैसे दिस इज़ अ जापानीज केक, जी राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल है। इसी में हम कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। कॉर्न स्टार्च इज़ 20 ग्राम्स। जी। और इसी में जो है हम फ्लावर ऐड करेंगे। 65 ग्राम्स फ्लावर। और बहुत हल्के से इसको मिक्स करना है, फोल्ड करना है। अस्सलाम वालेकुम मेलिसा। Hello, auntie. Good morning. How are you? गुड मॉर्निंग बेटा, आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। Lovely color, lovely color. I love your suit color. थैंक यू बेटा, थैंक यू। Auntie, I know you told me about the pizza dough with wheat flour, but can I still please ask Chef Saima also if I'm using wheat flour, then I still feel, because auntie, the same measures what you say, it doesn't rise only. The wheat flour dough does not rise as like the way maida dough rises. For pizza, I'm talking about the pizza. ठीक है। So what can be done for that?
मैं बता देती If Shaima has an idea, please tell me. Okay, you close down, Thank put down you. the phone, she'll tell you. Yeah, thank you also for the butter chicken biryani. Yeah, it's tomorrow, you better watch my show. I don't miss your shows. I never Okay. miss your shows. Okay, thank you. जी। अब जो मुझे गालिबन इनका क्योंकि आवाज़ थोड़ी हाँ, कम थी हाँ, तो मुझे तो समझ जी ही नहीं आया। उन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि व्हीट फ्लावर और जो नॉर्मल ऑल पर्पस फ्लावर है क्या वो ऐसे ही राइज होगा पिज्ज़ा डो के लिए या इस तरह से? बीट का नहीं होता है। अब होता है थोड़ा सा स्पंज मेथड पे जाना पड़ेगा। अच्छा। जी स्पंज मेथड, और कोशिश करें कि जब भी आप व्हीट फ्लावर जो होल व्हीट फ्लावर हम यूज़ करते हैं तो अगर आपके पास एक्टिव ड्राई ईस्ट है तो वो यूज़ करें, आप इंस्टेंट ईस्ट मत यूज़ करें। Really? जी Okay. एक्टिव ड्राई ईस्ट का स्पंज मेथड कीजिएगा। आपको अक्सर मैं दिखाती रहती हूँ कि आपने पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा शुगर या हनी, पर्सनली मैं हनी रिकमेंड करती हूँ, ईस्ट को बहुत पसंद है, हनी ऐड करें आप उसमें एक्टिव ड्राई ईस्ट ऐड करके, और उसमें थोड़ा सा मैदा जो क्वांटिटी हमारे आप जो टोटल क्वांटिटी ले रहे हैं उसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल के ऐड करें और इसको आप तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दें। जब वो बिल्कुल अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा फिर बाकी का आप उसमें सभी इंग्रेडिएंट्स ऐड करके और आप उसका फर्स्ट प्रूफ दे दें तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। I hope it's clear. जी। Melissa? अच्छा यहाँ पे ये बिल्कुल स्मूथ सा हमारा मिक्सचर रेडी हाँ, है बहुत अच्छा। और ये थोड़ा सा लेमन जूस है। अच्छा ये भी हम क्यों ऐड करते हैं आप पता नहीं कि इसमें थोड़ी सी जो अंडे की स्मेल किसी को फील होती है तो आप लेमन जूस की जगह वनीला शुगर वनीला एसेंस जो आपको पसंद है आप यूज़ कर लें। आपको मेरे पास है वेनिला पाउडर। अब अभी हम ये कर लेते हैं जी बिल्कुल, अगर ऐड करना होगा तो बिल्कुल हम यूज़ कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये लेमन जूस है, फ्रेश लेमन स्क्वीज़ किया हुआ है हमने। ठीक है। अच्छा जब तक ये स्टिफ पीक की तरफ जाएगा हम क्या करेंगे कि यहाँ अच्छा पर मुझे एक बात पूछनी है जो मेरे जहन में है जी। वो ये कि मैं हमेशा ये समझती हूँ कि एग वाइट जब हम बीट करते हुए और अगर लेमन जूस डालते हैं तो वो बैठ जाती है। नहीं अब ऐसा नहीं होता, है? नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि हम क्रीम ऑफ टार्टर या लेमन जूस या विनेगर ऐड इसलिए करते हैं कि उसमें अच्छी स्टेबिलिटी आए। अच्छा यहाँ पे मैं क्या करूँगी, हमारे पास एक छन्नी सीव है और ये जो मिक्सचर है रीज़न क्या है कि बहुत ही स्मूथ टेक्सचर होता है इसका जैसे मैंने बताया जी। तो इसमें अगर कोई भी छोटे छोटे लम्स होंगे या कुछ होगा आप पता नहीं बस ये जी आप शुक्रिया। इसमें जो है थैंक यू। इस तरह से हम अच्छे से इसको छान लेंगे ताकि अगर थोड़े बहुत ये देखें टिट्स एंड बिट जो है कुछ तो वो निकल जाए इसमें से। थ्री बैचेस में जो है इसमें मिक्स करेंगे। पहला बैच आप भले रफली कर लें कोई इशू नहीं है। साइमा इंशाल्लाह आपको वो भी बनाना बता रही हैं। क्या बता रहे हैं आज आप? दोपहर उसमें पिज़्ज़ा जी आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, मार्गरेटा पिज़्ज़ा और साथ में पिस्ताशियो केक। पिस्ताशियो केक। अच्छा ये दो चीज़ें उस पे बनेंगी चूल्हे पे। जो लोगों को सीखना है इतने अरसे से कि हमें सीखना सिखा दें चूल्हे का, तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत जल्दी आएगा, तो आप देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। तीन उसमें फोल्ड करना है, 3 पोर्शंस में। लग रहा है वो तो इतना लाइट, और फोल्डिंग का तरीका देखें साइमा का। इसको हम जे फोल्ड भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। कट और जे जैसे हम लिखते हैं। ये
देखिए बिल्कुल लाइट है। इसमें पानी भर दूं आपको? जी अब बस ये गर्म हो जाए, जब तक मुझे है कि थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा तो जल्दी बेक हो जाएगा। चलें, ये हमारा हो गया अच्छे से। और डालूं? जी आप आ जाए। आप उठाएंगी या मैं वहाँ ले जाके डालूं? नहीं नहीं, मैं उठा लूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैं इसमें पोर करने लगी हूँ। बताइएगा कितना? अब तकरीबन मेरे ख्याल से सभी डल जाएगा। जी डल जाएगा इंशाल्लाह। ये तो आप लोग ज़रूर आज ही बना लें, सो सिंपल। जी ठीक हो गया। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा टैप नहीं करना, लेकिन फिर भी 1 2 3 मरतबा करेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें हम इसको रखेंगे और बेहतर होता है कि नीचे मैं हमेशा जैसे कपड़ा वगैरह रखती हूँ, कपड़ा ना हो। टिश्यू की वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, फिर भी सेफ साइड। आप बस आप ऊपर छोड़ दें, इसके तैरता हुआ नीचे चला जाए, बस छोड़ दीजिए। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है, ये मैंने इसमें रख दिया। अवन हमारा 150 पे सेट है बेटा